चौधरी साहब, जैसे बात हो रही है शान मसूद के शॉट की और उससे पहले कि हम स्पेशलिस्ट की तरफ नहीं जाते हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई एक स्पेशलिस्ट स्पिनर जो है उसकी कमी पाकिस्तान को महसूस हो रही है या नहीं हो रही है? जिनको एहसास होना चाहिए उन्हें एहसास ही नहीं है कि एक स्पेशलिस्ट स्पिनर होना चाहिए था या नहीं। सब इसमें हम टीम सिलेक्शन के पहले टेस्ट मैच के हवाले से भी हमने बात की थी कि टीम सिलेक्शन गेम सेंस का सबसे बेहतर आपको रिफ्लेक्ट करता है कि आपका माइंडसेट क्या है। पहले टेस्ट में भी देखा, हम विदाउट स्पिनर गए, वो नेथन लाइन के साथ गए, उसने आउट करके दिए, हमारे पास नहीं था। फिर इस टेस्ट मैच में आए तो दो मैंने तब्दीलियों की बात की थी कि होनी चाहिए थी। एक तो आपका साजिद खान मस्ट खेलना चाहिए था, उनके 5-6 लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है, वो मस्ट आपकी जगह बनती है। दूसरा ये था कि आपको किसी ना किसी तरह टीम में साइम अयूब को इंडक्ट करना था। आप ये देखें कि ऐसी पिचेस के ऊपर जब बॉल क्रैक्स खुलते हैं या बॉल सीम और स्विंग करती है तो एक बॉल चाहिए आपको आउट करने के लिए, वो कहीं ना कहीं पड़ जाएगी। वो पहली बॉल भी हो सकती है, वो 100वीं बॉल भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान की बैटिंग में अगर आप डिफरेंस देखेंगे तो क्या हम उनसे बेहतर रीड करते हैं उनकी कंडीशन को? हम तो नहीं जानते ना उनकी कंडीशन क्या है, तो वो स्पिनर के साथ गए, हम नहीं गए। दूसरा, अगर आप उनकी बैटिंग देखें तो उनको चांसेस मिले, हमने कैचेस भी ड्रॉप किए, उनके बैट्समैन ने अपनी शॉट्स नहीं रोकी, वो बीट होते रहे, वो अपनी शॉट्स खेलते रहे। इमाम 60-70 बॉलें खेल के 10 रन कर रहा है। इसी तरह बाकी भी आप तमाम बैटर देख लें, अगर तो बाकी तो खड़े ही नहीं हुए अब्दुल्ला शफीक के अलावा, बट अगर आप शॉट्स देखेंगे तो शॉट्स नहीं हमारे बैटर ने खेली। हमने करना क्या था कि एक साइम अयूब जैसे बच्चे को ऐड करना था, जो जिसके पास शॉट्स थी सारी, वो चलाता अपनी शॉट्स, लगती तो उनके ऊपर प्रेशर आना था। तो प्योरली टीम बैट सिलेक्शन। दूसरा, हमें सबसे बड़ा जो नुकसान हो रहा है वो बाबर आजम की बुरी बैड फॉर्म का हो रहा है। हमने कहा जी वो कप्तानी उनसे ले ली जाएगी तो उन पर प्रेशर कम हो जाएगा। बाबर पहले अगर आप उनके आउट देखें वर्ल्ड कप के अंदर तो वो पुल शॉट पे कम से कम 6-7 दफ़ा आउट हुए और वो मिड विकेट पे डायरेक्ट सीधी बॉल मारते थे, ना ऊपर खेलते थे नीचे। अब जो टेस्ट मैचेस में अगर आप उनकी परफॉर्मेंस देखें, सबसे बड़ा स्टैट ये है कि बाबर आजम हैव नेवर बीन मैन ऑफ सीरीज इन टेस्ट मैचेस, जो बहुत बड़ा डायलेमा है। एक पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा सेटबैक है कि हमारा ओडीआई का नंबर 1 बैट्समैन टेस्ट में जब आता है तो वो मैन ऑफ सीरीज़ कभी नहीं हुआ। तो पहले वो आउट स्विंगर पे फंस रहे थे, अब इस दफ़ा कमिंस ने क्या किया, इन स्विंगर की और पूरे एक्सपोज हो गए। तो जब आप देखें, आप एशिया की कंडीशन में नहीं खेल रहे, ये हमसे ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जब आप एशियन कंडीशन पे होते हैं, फ्रंट फुट पे आके खेलते हैं। ऑस्ट्रेलिया या साउथ अफ्रीका पे जाते हैं तो आप बैक फुट पे जाते हैं, आप अपने आप को टाइम देते हैं ताकि आप स्विंग को काउंटर कर सकें। तो जब आपका मेन बैटर आपका वो नहीं काउंटर कर पा रहा हो, जिस तरह आपने बात की पहले शान मसूद की, गेम सेंस देखिए अफज जी क्या है कि आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द सर्कमस्टांसिस अपने आप को गेम को चेंज करना है। आपने जिस तरह सलमान भट्ट साहब ने कहा कि गेंस स्पिन की ज़रूरत क्या थी, आपके पास सेटल लेना है, नया बैटर आके इस तरह रन इन कंडीशन पे नहीं कर सकता। अब मिचेल मार्श कम से कम 42 रन के अंदर 5 दफ़ा बचा, वो अपनी शॉट्स खेलता रहा। तो आपको ये मालूम है ये पिच उस तरह की नहीं है कि इजी शॉट्स है, जो खड़ा है उसने चलना आगे। तो जब आपकी गेम सेंस कैप्टन की नहीं होगी तो ऑब्वियसली बाकी लोगों को, बाबर आजम जो अभी बात की है इरफान ज़हीर साहब ने भी और भट्ट साहब ने भी कहा है कि स्पेशलिस्ट के साथ हम नहीं हैं, तो एक जो सबसे ज़्यादा अहम एक और चीज़ भी है खान साहब कि हम डिफेंस करते हुए भी आउट हो रहे हैं। शॉट खेलना तो एक अलग बात है, डिफेंस करते हुए भी आउट हो रहे हैं। तो डिफेंसिव मैकेनिज़्म है वो तो हिला पड़ा है, फिर बाबर भी उसी का शिकार है। हाफिज़ साहब, जो बाबर की आपने बात की ना, मैं उस पर ये कहूँगा कि सीरीज़ शुरू होने से पहले आप ये देखें कि जितने भी ऑस्ट्रेलिया के टॉप प्लेयर्स थे ना, दे ऑल वर टॉकिंग अबाउट बाबर आजम कि जी ही सच अ क्लास प्लेयर कि उसको आउट करने के लिए ना हमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बड़ी समझ और सूझ और बूझ के साथ हमें उसको बॉल कर। दे वर क्रिएटिंग ए सॉर्ट ऑफ वो कहते हैं ना अनसर्टेनिटी इन द माइंड ऑफ द बैट्समैन। ठीक है, बैटर जो है वो बाबर आजम है, उसके बारे में अलकाबात किए जा रहे हैं कि क्या गेम प्लान होगा, किस तरह उसको हम बॉल करेंगे। इज सच अ क्लास प्लेयर, अगर वो खड़ा हो गया तो अकेला ही मैच को जिता देगा। ये है साइकी ऑफ द ऑस्ट्रेलियन टीम। दे क्रिएट ए हाइप अबाउट अ प्लेयर और फिर उस पर ही वो सारा हमला करते हैं। ये आप देखें कि हमेशा वो आपके नंबर 1 प्लेयर जो है ना, उसको वो फेल करने की कोशिश करते हैं कि अगर इसको हमने पकड़ लिया ना तो उसके बाद उनकी आधी टीम जो है ना वो स्ट्रगल करेगी। ठीक है, अब पर्थ में आप देखें कि उसने 22 बॉल किए थे इसको, जो कि विदाउट अ सिंगल रन, और उसके बाद एक बॉल जो है स्लाइटली शॉर्ट ऑफ लेंथ आगे गिरा, इन्होंने एंगल ऑफ द बैट के साथ खेली और ये कॉट में हैंड हो गए। आज क्या हुआ? आज हुआ कि उन्होंने
बाबर को ना सेटअप करने के लिए बार बार निकालते ना कमिंस ने गेंद अंदर लाया। और आप देखेंगे उसके बैट का जो एंगल है ना उसमें गैप था, दैट वाज नॉट इन, वो जिसे कहते हैं ना फुल फेस ऑफ द बैट, वो नहीं खेला गया। तो आप जब टेक्निकली जब वेल इक्विप नहीं होंगे ऑस्ट्रेलियन कंडीशंस में, जैसा कि चौधरी साहब ने बात की कि फ्रंट फुट पर हमें आदत है, अब जब आप बैक फुट पर आके खेलते हैं ना तो आपका हैंड आई कोऑर्डिनेशन जो है ना वो हमेशा अफेक्ट करता है, क्योंकि आपकी आदत बनी हुई है बॉल को आगे जाके खेलने की। मगर जब बॉल सीम पर पड़कर बाहर भी निकलेगा तो अंदर भी आएगा, और आप बैक फुट की टेक्निक पर नहीं इतने अच्छी तरह उसको आप समझते, तो फिर आपको ना कहीं यहाँ स्लिप में कैच हो जाएगा, कॉर्ड भी एंड हो जाएगा, पैडो पर या फिर आपकी खिड़की बनेगी। एब्सोल्यूट खिड़की बनेगी। ये बात हो रही है जी पाकिस्तान के जो बल्लेबाज हैं उनका ही तकनीक है। उस हवाले से पाकिस्तान के बल्लेबाज ना तो जारहाना अंदाज में खेलते हुए रन्स करने में कामयाब हो रहे हैं, और ना ही उनकी दिफाई अंदाज इस तरह का है कि जिसको आप ये देखकर कह सकें कि ये बिल्कुल बहुत ही मजबूत दिफाई तकनीक के हामिल हैं और किसी भी जगह पर रन्स कर सकते हैं। पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा मसला इस वक्त ये रहा है कि पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर हैं, टॉप बैटर हैं, पाकिस्तान के साबिक कप्तान बाबर आजम, जो कि इस पाकिस्तान की इस बैटिंग के लीडर हैं, वो भी नाकाम है। पाकिस्तान की पेस बैटरी के लीडर शाहीन आफरीदी हैं, वो भी तवक्कुआत के मुताबिक परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। ये किस तरीके से पाकिस्तान की कारकर्दगी को मुतासर कर सकता है? बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम और ऑस्ट्रेलिया के माबैन खेले जाने वाले इस 3 टेस्ट मैचों की सीरीज़ के दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से, जिसका आज दूसरा दिन था। शान मसूद की कारकर्दगी के हवाले से कि एक अच्छा मौका उनको जब मिला तो वो ज़ाया करने की क्या वजह थी, इतनी जल्दबाजी की ज़रूरत क्या थी, और क्या वो इसी अंदाज से अपनी जो विकेट है उसकी कोई भी अहमियत क्या उनकी नज़र में नहीं है कि हर वक्त शॉट्स खेलते रहना, कतई नज़र इसके कि कंडीशंस आपको इजाज़त देती हैं या नहीं देती हैं, हालात उसका तकाजा करते हैं या नहीं करते हैं, आप खेलते चले जाएंगे और आप कप्तान भी होंगे पाकिस्तान टीम के। खान साहब जी बिल्कुल हाफिज़ साहब आपने सही बात की है, क्योंकि एक बहुत अच्छा मौका था जब दोनों अब्दुल्ला शफीक और शान मसूद बैटिंग कर रहे थे, तो ऐसा महसूस हो रहा था कि ये दोनों के पास अब गेम जो है ग्रिप आ। हालांकि आप देखें कि बहुत सारे बॉल जो थे ना वो बीट किए हैं बैट्समैन को, और जैसा भी चौधरी साहब ने बात की थी कि वहाँ पर अगर आप खड़े रहेंगे ना और रन्स नहीं करेंगे तो कोई ना कोई बॉल तो आपको पड़ना ही है। मगर इस किस्म की शॉट खेलना, देखिए लेथन लाइन जो है ना 500 प्लस विकेट्स वो ले चुका है टेस्ट क्रिकेट में हाफिज साहब, इट्स नॉट अ जोक। वो दुनिया का आई थिंक इज प्रॉब्ली द ओनली स्पिनर हु हैज टेकन मोर देन 500 विकेट्स। तो उससे आप देखें कि मैंने दुनिया में जो स्पिनर्स देखे ना उनका मैं अगर मुआवजा करूँ ना, मरहूम अब्दुल कादिर, नज़ीर जूनियर, ये इनके बॉल में आवाज़ आती थी। आवाज़ क्यों आती थी कि बॉल को पर रेवोल्यूशन होती थी, रेवोल्यूशन को ना वो कट करते थे हवा में। अब जब आप अगर आउट होता हुआ देखें शान मसूद को, तो जब लेथन लॉयन ने बॉल को छोड़ा है ना तो उस वक़्त ही वॉज मूविंग, शान मसूद वॉज मूविंग, तो बॉल डिप किया है क्योंकि बॉल में रेवोल्यूशन थी। जब बॉल डिप किया तो ही कुडंट गेट इनटू द पिच ऑफ द बॉल, और वो वहाँ से उसने यूं करके मारी है, वो आउटसाइड टॉप एज लगा और कवर में चढ़ गया और आउट। ये इतना अच्छा मौका था हाफिज साहब पाकिस्तान टीम के लिए और शान मसूद के लिए एज अ कैप्टन, एक बड़ा शौक करता और पाकिस्तान जो है वो उस नहज पर पहुंच जाता कि जहां पर दे कुड हैव टेकन द फर्स्ट इनिंग लीड आल्सो।